नागरिकता संशोधन कानून की भ्रांतियों को दूर करने के लिए मुस्लिम समाज के बीच में पहुंचे डीएम एसएसपी मुजफ्फरनगर के संवेदनशील इलाके खालापार में पहुंचे जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि ये कानून नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं है। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों में जो कुछ भ्रांतियां थीं उन्हें खत्म करते हुए जिले के आला अधिकारियों ने नए कानून के सभी को अवगत कराया। इसके साथ ही आला अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों को पवित्र माह रमजान की मुबारकबाद दी। एसपी ने सामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, यदि कहीं भी कोई सामाजिक तत्व कोई गलत हरकत या जनपद का माहौल खराब करने की कोशिश करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। की गई है सीए लेकर क्या दिशा निर्देश क्या चर्चा हुई है? देखिए, आज कालापार जो नया थाना बनी है उसका बिल्डिंग के अंदर आज जितने भी वरिष्ठ लोग हैं समाज के, शहर काजी साहब हैं, मुफ्ती साहब और जनमान्य और प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, उनके साथ जो सीए कल नोटिफिकेशन हुआ है उसके बारे में वार्ता की गई। एक कम्युनिकेशन की गई कि किसी को अगर कोई एक्ट के बारे में, रूल्स के बारे में कोई डाउट हो, कि नागरिकता बारे में किसी को डाउट हो, तो कोई जिज्ञासा हो, डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन है, तो आज एक उनसे पूछा गया कि वार्ता करके निदान किया जाए। इन सबको एक्ट के बारे में सबको बता भी दी गई है कि ये जो एक्ट किसी की सिटीजनशिप छीनने की एक्ट नहीं है। जो परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम्स और जो माइनॉरिटी लोग हैं 3 देश के, उनके लिए नागरिकता देने की एक्ट है। इसीलिए इसके संबंध में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई अफवाह में ना रहे, इसी के तहत आज हम सबसे वार्ता की गई। वार्ता बहुत सफल रहा एंड इसके बाद और कोई भी अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी आज भी या कभी भी वो आके हमसे मिल सकता है, कप्तान साहब से मिल सकता है, अपने डाउट क्लियर कर सकता है। अगर सर कोई विरोध प्रदर्शन करेगा किसी तरह का, उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, बैठक हुई है, से नोटिफिकेशन को लेकर नाकाबंदी करके चेकिंग की गई थी, आज बैठक की गई है। देखिए, इस माह होने वाले जल्दी अनाउंस होने वाले इलेक्शंस और हमारा पाक माह रमज़ान की शुरुआत आज हो गई है और कल आया सीए नोटिफिकेशन। इन सब चीज़ों को देखकर, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए हमें जो 2 कंपनियां, एक कंपनी आईटीबीपी और एक कंपनी सीआरपी मिली हुई है और पुलिस के साथ हम एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिसमें कल भी हमने नाकाबंदी करके चेकिंग की थी। आज जनता से सीधा संवाद कायम करने के लिए जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा यहाँ थाना खालापार की नवनिर्मित भवन में यहाँ मीटिंग की गई है, जिसमें खासकर सीए को लेकर जो किसी प्रकार की भ्रांति है उसको दूर करने के लिए लोगों को बुलाया गया था। उनको ये बात स्पष्ट रूप से बता दी गई है कि सीए का जो कानून है वो नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। और कोई भी किसी प्रकार का भ्रम यदि समाज में फैलाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें सोशल मीडिया का एक प्रमुख रोल था। पिछली बार जब कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, इसलिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए हमारा अलग से सेल का गठन हो गया है। साइबर थाना हमारा इनॉग्रेट हो चुका है, उसमें भी हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमने हर थानों पर ऐसे ही बैठकें कर करके डिजिटल वॉलंटियर्स के ग्रुप बना रखे हैं कि यदि किसी भी ग्रुप में इस प्रकार की कोई भ्रांति फैलाता है या लोगों को उकसाता है या उपद्रव करने की चेष्टा करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, सबसे पहले थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सरवट से एक हुआ था सर, ये घटना हुई थी, बड़ा बवाल हुआ था। जी हाँ, ये पिछली बार जो थाना सिविल लाइन के सरवट क्षेत्र पर कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कुछ उसमें उपद्रव हुआ था, उसके लिए हमने मेजर्स ले लिए हैं। हमारे फोर्टिफिकेशंस के नए हमने एंटी राइड इक्विपमेंट्स मंगा लिए हैं जो आज इन प्लेस हो जाएंगे। हमने कल वहाँ पर एरिया को डोमिनेट किया है, आज फिर वहाँ बैठक हो रही है और कंटिन्यूसली हम लोगों से वार्ता करके उनका विश्वास हासिल कर रहे हैं। और आने वाले हमारे त्यौहार जो हैं, आने वाले चुनाव और इसके संबंध में जो अन्य हमारी गतिविधियां चल रही, किसी प्रकार की सिक्योरिटी लैप्स नहीं की गई। आज आपने अपने सामने देखा, कम से कम यहाँ पर 300 से 400 मौजूद लोग समाज के मौजूद थे और जिसने खुलकर पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के हमें आश्वासन दिया है। और नीचे भी अपने यहाँ मेरी उम्मीद है कि वो किसी प्रकार की भ्रांति को उत्पन्न नहीं होने देंगे और यहाँ पर बताई हुई बातों को अपने यहाँ बैठकों में बताएंगे। सर, फोर्स से बुलाया गया कुछ बात? हाँ, इसमें एक कंपनी आईटीबीपी और एक कंपनी सीआरपीएफ हमारे पास समय जनपद में मौजूद है। तो सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जाएगी? जितने भी हमारे मस्जिद हैं और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेसेस हैं, हमारे मंदिर हैं, सबके सीसीटीवी की चेकिंग हम कंटिन्यूसली कराते रहते हैं और उसका अपडेशन लेते रहते हैं। और उसके तहत आपने देखा भी और काफ़ी क्राइम भी वर्कआउट होते हैं हम लोग का, तो उस पर हमारी निगरानी बनी हुई है। ठीक है सर।